यथा कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु पूजनम, हमारे साथ गुरु सत्ता से प्रार्थना करें, हमारे साथ बोले हे परम कृपालु, हे परम कृपालु, हे सद्गुरुदेव, हे सद्गुरुदेव हमको मार्गदर्शन और सहयोग संरक्षण सदैव देते रहें। हम भटकने न पाए आपके ज्ञान के प्रकाश में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें उन्नति करते रहें। इसी भाव के साथ गुरु सत्ता माता सत्ता की प्रार्थना करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेषु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता देव माता जो सद्ज्ञान सद्भाव के जिस शास्त्री है प्रार्थना करें, हमारे साथ दोहराएं। हे गायत्री माता हम सबको सद्बुद्धि दें हम सबको उज्जवल भविष्य दें हम सब अच्छा ही अच्छा सोचे अच्छे ही अच्छे कार्य करें। इसी भावना के साथ वेद माता गायत्री की प्रार्थना करें। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानं आयु प्राणं प्रजां प्रशं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी देव शक्तियों को नमन करेंगे। नमः के साथ सभी भाई बहन दोहराएंगे। ओम सर्वाभ्यो सभी भाई बहन देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजन करें। जल रोली चावल पुष्पक्षत समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें। श्रद्धा भरे अंतःकरण भाव भरे मन से श्री राम ने सब्जेक्ट जानी करो प्रणाम जोर युग पानी। इस भाव के साथ सर्वव्यापी चेतना शक्ति को नमन करें, प्रार्थना करें। नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम। अब कृपया ध्यान देंगे, जो बेटियां बहनें दीपक जलाएंगी तो चूंकि आजकल सिंथेटिक कपड़े होते हैं
आग जल्दी पकड़ते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना नितांत आवश्यक है। ध्यान रखेंगे अपने कपड़ों का, दुपट्टा का, साड़ी का। जो दीपक जलाएंगे सबसे पहले अपने दूर का दीपक जलाएंगे, फिर अपने नज़दीक का, फिर दीपक अपने पास का जलाएं और कपड़ों से सावधान रहेंगे। जिनको जहाँ नियुक्त किया गया है उसी प्रकार से मंत्र के माध्यम से जब मंत्र बोला जाएगा तो दीपक प्रज्वलित करना है। आइए अग्निदेव से प्रार्थना करें। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हम सबको ऊपर उठना सिखाएं। हम सबको ज्ञान के प्रकाश से भर दें। हम सबको शक्ति संपन्न बनाएं। हम आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को भी अपने अनुरूप बनाने की क्षमता शक्ति प्रतिभा प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश फैलाएं। इस प्रकार ज्ञान की गंगा बहने लगे, प्रेम की गंगा बहने लगे। अब इसी भाव के साथ यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, दीप प्रज्वलन होंगे। जहाँ जिसकी व्यवस्था बनाई गई है उन बहनों को, बेटियों को, माताओं को वहाँ पहुँचना है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेणो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेमा। जो माताएं मैंने अपनी थाली में दीपक लाई, थाली में दीपक जलाएंगे। आइए गायत्री की देवता, आइए भाव भरा दीपक। सभी बहनें अपने अपने कपड़ों का ध्यान रखेंगी और काड़ी जो दीपक जला करके माचिस की काड़ी जलती है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, थाली के अंदर ही रखेंगे। निर्धारित कार्यकर्ता दीप प्रज्वलन करें। आपस में बात नहीं करेंगे, प्रेरणा भरा गीत सुनेंगे और दीपक जलाएंगे। दीपक हमको क्या प्रेरणा देता है वो सुने और दीपक जलाएं। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, अनुदान अनमोल पालो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। देव शक्तियाँ उमड़ रही है, देव शक्तियाँ उमड़ रही है। असुर शक्तियाँ भाग रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है। धरती को स्वर्ग बना लो रे, धरती को स्वर्ग बना लो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो
बहन अपने अपने स्थान पर बैठ कर जाए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं नीचे बैठ जाए सभी लोग, नीचे बैठे। दीप जला जो खड़े हैं भाई लोग नीचे बैठ जाए जल्दी से। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। नीचे बैठो। मेरे जन्मों के सारे पाप ताली बजाओ। जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोले युगाधिपति महाकाल की, सियावर रामचंद्र की, गायत्री माता की। अरे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं, बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। अभी आहुतियां होगी। जो भी भाई लोग खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया नीचे बैठ जाएं। बोले गायत्री माता की जय हो। यज्ञ भगवान की जय। सभी भाई बहन सावधान होकर के बैठ जाए। अब देखिए ये साउंड बम बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, एक बार गायत्री मंत्र में 1,10,000 फ्रिक्वेंसी निकलती, तरंगें उत्पन्न होती। अब जब इतने विराट स्वरूप में बैठ कर के एक साथ जब आहुतियां देंगे, अंतरिक्ष पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। नासा के वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं, गायत्री मंत्र के बराबर कोई भी बड़ा मंत्र नहीं है। इसमें कितनी पावर नहीं जितनी पावर गायत्री मंत्र में। 1,10,000 की तरंगें निकलती एक बार के गायत्री मंत्र से फ्रिक्वेंसी। आइए इतने भाई बहन बैठे हजारों की संख्या में एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलना है। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। दोनों हाथ गोद में रखें, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। बहनों भाइयों, ये स्वचालित यज्ञ हो रहा है। दीपक कुंड का काम कर रहा है, घी सामग्री का काम कर रहा है, बाती ज्योति का काम कर रहा है और आहुतियां हम सब मिलकर के दे रहे हैं। हमारे भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने मिलकर के इतना दिव्य स्वरूप बनाया है कि दिव्य स्वरूप से देव शक्तियाँ प्रसन्न हो रही हैं। उनका आशीर्वाद वरदान आप सबको मिले। आज शक्ति माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और युगाधिपति महाकाल सभी देव शक्तियों का आपका आशीर्वाद मिले, आपका जीवन मंगल में हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए जो भाई बहन यहाँ दीप यज्ञ में आए हैं या जो किसी कारण नहीं आ सके हैं, उन सबके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए सभी के निरोग और स्वस्थ रहने की प्रार्थना के साथ हम सब 3 आहुतियाँ महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से समर्पित करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए महाकाल का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद सबके कल्याण की भावना के साथ 3 आहुतियाँ महाकाल के लिए एक बार सभी भाई बहन दोनों भुजा उठाकर जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, वो युग परिवर्तन करता है। माँ आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है शिष्टाचार, जो बदल रहा है शिष्टाचार। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, हे सज्जन के मानस मराल, हे सज्जन के मानस मराल। जय महाकाल, 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 महाकाल, जय 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 महाकाल। बोलेगा अधिपति महाकाल की हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः।
बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति। बहनों भाई अब यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। यज्ञ की पूर्णाहुति में कुछ देव दक्षिणा देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा और कुछ खोना पड़ेगा। पाना क्या है? ये संकल्प लेना है कि सतयुग के वातावरण को लाने के लिए हम घर घर गायत्री की साधना करेंगे, एक काम। दूसरा, अथवा गायत्री मंत्र का लेखन करेंगे, गुरुदेव को साहित्य पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए और हर घर में तुलसी के पौधे के साथ 1 लोटा जल सूर्य भगवान को उपासना के बाद समर्पित करेंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुख शांति को प्राप्त हो, ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति हम सबको प्राप्त हो। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं और हर घर में यज्ञ होना चाहिए। अब हर घर में यज्ञ कैसा होगा? बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, बिना जो भोग लगाए भोजन करता है वो चोर होता है। इसलिए हमें चोर की संज्ञा नहीं प्राप्त करनी, हमें भगवान को भोग लगाना। गुरुदेव ने कहा है बलवेश यज्ञ करना है। पितृण, मातृण, ऋषि ऋण, परिवार का, समाज का ऋण उऋण होने के लिए हमें बलवेश यज्ञ करना है। इससे लाभ क्या होता है? पहला लाभ ही होता है हमारा प्रसाद बनाते, भोजन बनाते, भगवान को भोग लग जाता, घर का प्रसाद बन जाता है। दूसरा लाभ क्या होता है? जो छोटे छोटे बीमारी के वायरस, बैक्टीरिया पर्दे में इधर उधर दीवारों में छिपे रहते हैं, जो हमारे घरों में बीमारी पैदा करते हैं, उस जब यज्ञ का धुआं होता है, उस धुआं के यज्ञ के प्रभाव से वायरस बीमारी के नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। 2 लाभ। और तीसरा लाभ क्या होता है? तीसरा लाभ ये होता है कि हमारे अंदर एक देने का भाव पैदा होता है और यज्ञ हमारे अंदर पैदा होता है। करना क्या है? माताओं बहनों की जिम्मेदारी है, जो भोजन बनाए, यदि नहीं भोजन का कर सकते, थोड़ा गुड़ और घी लेंगे और जो आप कलछुल जिससे पूड़ी निकालती हैं, उस पूड़ी की कलछुल को गैस चूल्हे के ऊपर रख देंगे और रखने के बाद आप 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये 5 आहुतियां देना है। ये 5 आहुतियों का प्रभाव बहनों भाइयों आप देखेंगे आपके घर में 1 महीने के अंदर कैसी सुंदर सी विचारधारा होगी। क्यों? वो संस्कारित अन्न हो जाएगा। क्योंकि अन्य क्या होता है, कहीं आप आटा पिसा रहे हैं तो बीड़ी पी के पी रहा है, कि शराब पी के पीस रहा है, जहाँ आप सब्जी लेने जा रहे हैं पता नहीं भोजन कर रहा, वहीं आपको सब्जी दे रहा है। नाना प्रकार के हाथों से स्पर्श होकर भोजन सब्जी आदि आता है, लेकिन जब उसको अन्न के रूप में भगवान को जो समर्पित कर दिया जाएगा आग में, तो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए बनाने वाले का भी मन प्रसन्न होगा और भोजन करने वाले का भी मन प्रसन्न होगा। इसलिए यज्ञ की परंपरा हर घर में 5 आहुतियां बलवेश यज्ञ को होना चाहिए। यदि आप भोजन की कर चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बिना नमक के थोड़ा सा गुड़ लेने या शक्कर लेने, इसमें कोई लागत नहीं है, केवल थोड़ा नियम बनाना है। वैसे शक्तिपीठ पर एक तांबे की प्लेट आती है, बलवेश की प्लेट होती है तांबे की, 80 रुपये 90 रुपये की शायद मिलती है, साजापुर मिलेगी, उसको मंगा लेंगे। उसको आप गैस चूल्हे पर रख दी, थोड़ा गर्म हो और 5 बार आहुतियां। इसके बाद फिर सबको भोजन बनाएं, बच्चों को खिलाएं। कभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या अपने काम पे लोग जा रहे हैं और कहीं ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो यज्ञ करके भी ये इतना सा काम है। यही युग परिवर्तन के सूत्र बहनों भाइयों, इसलिए इसका संकल्प ले। आइए हम सब यहाँ दोहराते हैं, हमारे साथ भाई बहन बोलेंगे, सभी नाम लेंगे अपना अपना। हम सभी भाई बहन अपना अपना नाम लें। भगवान महाकाल की। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अपने घर को स्वर्ग कौन बनाना चाहता है? सभी ने हाथ उठा दी, हाथ नीचे कर। बहनों भाइयों, भगवान फोकट में कुछ नहीं देता है, पहले खोना पड़ता है, बोना पड़ता है, तब प्राप्त होता है। तो घर को स्वर्ग बनाना है तो गुरुदेव की बात हम बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये गुरुदेव की बात है। हर घर में गायत्री की साधना होना चाहिए, हर घर में गुरु गायत्री का चित्र होना चाहिए, हर घर में साहित्य होना चाहिए और हर घर में 5 आहुतियां बलवेश यज्ञ की होना चाहिए। हर घर में बच्चों के संस्कार होना चाहिए, तब आदर्श परिवार बनेगा, तब घर में स्वर्ग आएगा। इसलिए हमारे साथ दोहराएं, भगवान महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अब छोड़ना क्या है? बुराई को। जो भी आपका बुराई ना बुराई हो तो बहुत अच्छी बात। आप सब देवी देवता यहाँ बैठे हैं, ये हम विश्वास मान के कहिए, हम हृदय से बात करें, सब आप देवात्माएं हैं।
केवल भटके हुए हैं, वो भटकन समाप्त हो रही है। अभिषेक के बाद वो भटकन समाप्त हो जाएगी। आप सब देवी देवता बैठे हैं, भले ही आप अपने आप में समझ नहीं पा रहे हैं कि हम देवी देवता हैं, क्योंकि इस युग में संधि की बेला में जो देवात्माएं हैं वो देवात्माएं हैं। हम आप सबके माध्यम से ही युग परिवर्तन होने जा रहा है, सतयुगी वातावरण होने जा रहा है, इसलिए आप सब देवात्माएं बैठी हैं। तो बुराई नहीं है, यदि हो तो उसको आज से छोड़ेंगे। अपनी बुराई को आज से यज्ञ वातावरण में संकल्प लेते हुए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब ईमानदारी से हाथ उठाएं, कौन भाई बहनों ने बुराई छोड़ी? हाथ उठाएं। सबने छोड़ दी। सब लोग ताली बजा, सब हम लोग ताली बजा रहे हैं सबकी ओर से, बहुत बढ़िया बात। एक कोई भाई आके संकल्प लेगा सबकी ओर से, हमने ये बुराई छोड़ी, साहस दिखाएं माइक पर, आगे फिर हम संकल्प कराएंगे। ये देखिए बहुत साहस की बात होती है। हम लोग जाते हैं को जब देखिए हमारे भाई खड़े हो, सब लोग ताली बजाएं इनके लिए। यहाँ मंच पे आके माइक से घोषणा करेंगे सबके सामने कि आज से बुराई छोड़ दी। वो माइक है वहाँ, सब लोग ताली बजाएंगे। देखिए हीरा सा शरीर है, लेकिन अब हीरा शरीर देवता बन गए, नर से नारायण बन गए। देखिए बुराई छोड़ रहे भाई लोग। मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा कभी नहीं करूंगा, यह बुराई में छोड़ दूंगा। नहीं कोई नशा करते थे, जब करते नहीं, जो करते हैं वो नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ बहुत बहुत साधुवाद। कोई छोड़ने का प्रयास करें, संकल्प ले, आगे आए युवा या बहनें साहस के साथ। अनेकों लोग आते हैं कि हमने शराब छोड़ दी, हमने अंडा खाना छोड़ दिया, हमने मांस खाना छोड़ दिया, हमने गुटखा छोड़ दिया। ये साहस जो बुराई करते हैं तो भैया देवता है तो बुराई करते हैं तो मैं अपने जीवन में कभी भी किसी पे क्रोध नहीं करूंगा और ना आप शब्द बोलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई भाई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संकल्प है। मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा और किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भाई भगवान कृष्ण गीता में कहा क्रोध स्मृति भ्रंशा, जो ज्यादा क्रोध करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। आवेश आए, मनु जागृत हो किसी गलत काम के पीछे, अलग बात है, अनावश्यक बात में गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ और कोई भाई कोई बुराई छोड़े, और कोई डिबिया वाले हो तो डिबिया वाले। अच्छा ईमानदारी से बताएं, शराब कौन पीते हैं युवाओं में? हाथ उठाए। कोई नहीं पीता। देखिए बहन जी संकल्प लेने आ रहे हैं, ये तो देवी है, ये काय का संकल्प, ये तो वैसे ही बढ़िया है। चलिए आइए, स्वागत है आपका। हाँ बहन जी के लिए संकल्प ले रही, ताली बजाएंगे सब, अभी नहीं। देखिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे वैसे गुस्सा कम आता है, पर जो भी गुस्सा आता है उसको आज से त्याग रही हूँ और सब नरमी से सहज भाव से बात कर। लेकिन देखिए गुस्सा में एक बात है साहब, काटना छोड़ देना चाहिए, लेकिन फुसकारना जरूर रखना चाहिए। फुसकारना आवश्यक है। पता चले कि कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो रहा तो थोड़ा सा गुस्सा करना आवश्यक है। नहीं उसको भी मैं प्रेम से, हाँ बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब समय नहीं। नारद जी की कथा, सांप की कथा बताते, नारद पुराण में लिखी हुई है, वो ज्यादा समय नहीं है। यानी नारद जी ने सर्प से कहा था देखो तुम्हें फुसकार नहीं छोड़ना चाहिए, काटना बंद कर दो, इसलिए पूरी गुस्सा छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात, बहन जी के लिए ताली बजाएं। एक माता जी और आई हैं यहाँ, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है कि दूसरे को भी अपना बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ये दूसरी एक बहन जी हैं, वो भी सुना रही है कुछ अपना संकल्प। भाई नहीं जग रहे, देखो बहनें आगे आ रही हैं। जय श्री महाकाल। मैं भी अपना गुस्सा छोड़ना चाहती हूँ और कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ये संकल्प लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गायत्री माता की जय। जय। सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है, सत्य कभी हारता नहीं है, परेशान जरूर हो सकता है। और कोई देवता बनना चाहता है तो जल्दी आ जाओ। है कोई और हिम्मत वाले? भाई आत्मदानी चाहिए इसमें तो, कि जो साहस के साथ हमने गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दी। अरे दुकानों पर वो लाल पुड़िया वाले भी है, कोई है क्या कोई? देखिए नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अक्षय दुखदाई। मदरा मांस तामसी भोजन दूषित करते तन है। इससे धन भी बचेगा, शरीर भी बचेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, परिवार भी सुखी रहेगा। कुछ भाई हिम्मत नहीं कर पा रहे। उठो, ताली बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ देखो सार्थक और प्रभावी उपदेश वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत किए जाते हैं। रामेश्वर राजा गायत्री परिवार के कार्यकर्ता आप ये संकल्प ले रहे हैं। बहुत सुंदर। जय हो गायत्री माता तेरी जय, जय हो यज्ञ भगवान तेरी जय। मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ
और सदा सत्यता पे ही भाव। अभी तक मैंने कोई कसम भी नहीं खाई है और विश्वास कर दिलाता हूँ ये कि भगवान की कृपा से और माँ गायत्री कृपा से कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, एक बुराई जो मेरे अंदर है वो भी आज मैं संकल्प के साथ छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तंबाकू खाता हूँ। लेकिन आज से छोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बोलो गायत्री माता की अभी जय। हम 3 दिन की यात्रा पे गए थे, सुनो 3 दिन की यात्रा पे 18 गांव में गए थे, तो रामेश्वर दादा जीप में पीछे पीछे पिचकारी मारते थे। आज से तंबाकू छोड़ दिए भाई मैंने साहब। इनको एक गांव में बोला कि आपको खाना हो तो गांव के अंदर मत खाइए, अलग खाइए। देखिए अब आज इनके आपको एक विश्वास की बात बताएं, अपना अन्यथा मत लीजिएगा। एक भाई थे, यज्ञ में उन्होंने बीड़ी छोड़ने का संकल्प ले लिया और कुछ दिन बाद उनको हुआ, छोड़ तो दिया लेकिन नहीं चला, धीरे धीरे फिर उन्होंने शुरू कर दिया। आज वो इतनी बीमार हैं कि दिल्ली दिखाया, भोपाल दिखाया, एम्स में कई जगह दिखा रहे, वो ठीक नहीं हो पा रहे। क्योंकि भगवान के सामने जो संकल्प ले लिया जाता है फिर उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए साहस के साथ संकल्प लीजिए, कोई जबरदस्ती या उसमें नहीं, क्योंकि फिर वो आपको कष्टदायी बन जाती है। तो जो छोड़ा तो फिर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बोलो गायत्री माता की। आइए, एक बिटिया है, ये भी कुछ अपना विचार व्यक्त और छोड़ना चाहती है, बोलो। आज से मैं यह संकल्प लेती हूँ कि मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी और आज के बाद झूठ भी नहीं बोलूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब लोग ताली बजा के स्वागत करें। ये साहस है, आपने माइक में आके लिया। सबको बहुत बहुत गुरुजी माता और भी है भाई कोई हिम्मत गायत्री वाले माता की ओर से सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सत्यनारायण जी, छगन्ना, हाँ भाई साहब आ रहे हैं। वाह, ताली बजाओ पहले तो। जो कोई भी खड़े होके आता है उसके लिए पहले स्वागत करो, ताली बजाओ। मैं शांतिलाल पाटीदार आज से संकल्प लेता हूँ, मैं तम्बाकू छोड़ता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। तम्बाकू तो क्या, तम्बाकू जानवर भी नहीं खाता लेकिन इंसान खा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग छोड़ दे रहे। बोलो गायत्री माता की, सब भगवान की। अरे गांव वाले इनका फोटो देख लेना जिनने जिनने छोड़ी है। हाँ, याद रखना, वो गायत्री माता गुरुजी की शक्ति मिलेगी, उनमें साहस मिलेगा। बहुत यूट्यूब पे जा रहा है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बुराई छोड़ा। देखो इतने लोग हैं, 2-4 लोगों में बुराई निकली, सब लोग अच्छे देवी देवता बैठे। आइए संकल्प दोहराते हैं। नित्य हमारे साथ बोलो, नित्य गायत्री मंत्र की, गायत्री महामंत्र की उपासना करेंगे, अथवा गायत्री मंत्र का लेखन करेंगे। जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के गायत्री माता के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, अच्छे गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए पूज्य गुरुदेव के युग साहित्य का स्वाध्याय मनन चिंतन सत्संग समय समय पर नियमित रूप से करते रहेंगे। समाज में परिवार में अच्छे कार्यों अच्छे विचारों और अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार भगवान का काम मानकर आराधना के निमित्त करते रहेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। इनके लिए कम से कम अपना समय तथा अपनी कमाई का एक अंश निकालते रहेंगे। यह अनुशासन जीवन भर पालेंगे। अब सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे तो आपको आपके संकल्पों को पूर्ति के लिए शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। हमारे साथ बोले, हे गुरु प्रभु, हे गायत्री माता, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठें। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे, ज्ञान की गंगा बहने लगे, प्रेम की गंगा बहने लगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। अब आरती
होगी, लेकिन आरती बैठे बैठे होगी। केवल आरती करने वाली बहनें जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी, यजमान ऊपर आ जाएंगे, शेष आरती बैठे बैठे होगी, क्योंकि दिव्य आरती का दिव्य लाभ आपको बैठे बैठे मिलेगा। इसलिए अच्छा, थाली में दीपक है आपके, हाथ उठाएं। अच्छा, तो सब लोग खड़े हो जाएं, बोलो गायत्री माता की, क्योंकि आरती फिर खड़े खड़े होगी। सब लोग खड़े हो जाएं, सभी भाई बहन खड़े हो जाएं। जब आरती आपकी थाली में है तो सब लोग आरती करेंगे। जिन माता बहनों को थाली हाथ में है वो कपड़ों का अपना अपना आगे पीछे वाली जो खड़ी है माता बहनों, उनका कपड़ों का ध्यान, आगे के कपड़ों का, चोटी को माताओं बहनों का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आरती में घूम जाए किसी का, ये बहुत सावधानी रखना है, ठीक है, ध्यान से। हरिओम। यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुणा निस्तन्वन्ति दिव्यैः सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुषुरासुरगा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सद्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलग निरंजन जग पालन करती माँ, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र नयन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे माँ, जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनहितकारी शुभदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणि भवतारिणि अलधे अजयानंद राशि माँ, आनंद राशि, अविकारी अघहरी अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु शतचित आनंदा, जय गंगा गीता माँ, जय गंगा गीता, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, ऋगयजुषाम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे माँ, प्रणव महामहिमे, कौंडलनी सहस्रार शजुमना शोभा गुणगरिमे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा स्वधा स्वची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माँ, जननी हम है दीनहीन दुखदारि गति के माँ, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत्र कौ बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, श्री हसनी करुणा महिमाता चरण शरण दी जय माँ, चरण शरण दीजिए, बिलख रहे हम शिष सुष तेरे दया दर्शी की जय। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मध लोभ दाम मधुर भाव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भाई बहनों के पास आरती है, आपस में आरती ले लें। अब ऊपर हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं, आरती लेकर के अपने मस्तिष्क में लगाएं। यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि युजानं आयुः प्राणं प्रजां प्रशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जो बाहर भाई बहन बैठे दोनों हाथ उठा के आरती ले लें और दोनों हाथ मलें, अपने नेत्रों में लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, अब से चूंकि समय बहनों भाइयों बैठ जाए। चूंकि परम पूज्य गुरुदेव ने तब साधना के बाद गायत्री तीर्थ संत कुंज भराया, स्वर्ग का एक मॉडल बनाया है, स्वर्ग का एक नमूना बनाया है। उस स्वर्ग के नमूने में हम सब आपको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ जो 9 दिन के लिए वहाँ जाएंगे। वैसे ही आप घूमने फिरने जा रहे हैं, 1 दिन के लिए वहाँ समय मिलता है, अनुशासन समझ लें। आप गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार गुरुदेव ने एक स्वर्ग का मॉडल बनाया। वहाँ ना कोई आपको भिखारी मिलेगा, ना कहीं दान पेटी मिलेगी, और अनवरत रूप से यज्ञ, अनवरत रूप से सत्संग, अनवरत रूप से जप होता है और भोजन भी होता है। लेकिन 1 दिन के लिए आप जा सकते हैं, सुबह जाएंगे, 2-4 घंटे में दर्शन करके घूम के आप वापस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ रुकने की व्यवस्था जब मिलती है, जब 9 दिन की साधना सत्र के लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने की 1 से 9 तारीख, 11 से 19 तारीख और 21 से 29 तारीख के बीच में एक 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र होता है, जिसे बैटरी चार्जिंग कहते हैं। क्योंकि सांसारिकता से व्यक्ति जब उलझ जाता है, परेशान होता है, तो वहाँ 9 दिन के लिए सत्र के लिए जाता है। बहनों भाइयों, वहाँ से आने के बाद माता जी कहा कर कि बेटा ये कुम्हार का अमा है, यहाँ कच्चा घड़ा आता है तो यहाँ से पका के भेजते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया यहाँ से भेजते हैं। यानी जितने पाप ताप दोष दुर्गुण होते हैं सब वहाँ के दिव्य वातावरण में जल के राख हो जाते हैं। हम हंस के तरीके से वहाँ से निकल के आते हैं। इसलिए 9 दिन का सत्र करना चाहिए। 1 दिन के लिए घूमने के लिए जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन के लिए जाना है तो पहले से स्वीकृत मंगानी पड़ती है। या तो आप पत्र लेकर के स्वीकृत मंगा लें, अथवा आप कंप्यूटर वाले के पास पहुँच के, बच्चों के पास आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, AWGP सर्च करेंगे, उसमें पूरा बायोडाटा आएगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आवेदन पत्र, 9 दिवसीय सत्र का, 1 मासीय सत्र का सब आ जाता है। तो 9 दिवसीय सत्र का आप भरेंगे और भरने के बाद आप वहाँ जाएंगे। 9 दिन का सत्र, वहाँ रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था, कोई पैसा नहीं दिया जाए। जो आपको श्रद्धा से होगा, अन्नदान काउंटर पे आप रसीद बनवा लो। हमारे भाई जो चाहें, युग शिल्पी सत्र होता है 1 मासीय, वहाँ संगीत, ढपली, स्वावलंबन ये सब सिखाया जाता है और 1 मासीय सत्र कराया जाता है। जो कहीं अपनी समाज में सेवा देना चाहते हैं तो 1 मासीय परिव्राजक सत्र कराया जाता है और वहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। ऐसी स्वर्ग का तीर्थ गुरुदेव ने बनाया है। आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से गायत्री की संत हरिद्वार की महिमा सुनेंगे, उसके पश्चात फिर देव शक्तियों की विदाई होगी और आप सबकी भी विदाई होगी। शांति कुंज युग तीर्थ है, गुरु का पावन धाम, श्रद्धा प्रज्ञा शक्ति का निर्झर आठों। चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार हो, चलो रे मन
मन शांति कुंज हरिद्वार जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा से जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा से जिनकी वाणी चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा से जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा से जिनकी वाणी ध्यान साधना कर प्रणाम को जाएंगे ध्यान साधना कर प्रणाम को जाएंगे फिर अपना जीवन यज्ञ बनाएंगे फिर अपना जीवन यज्ञ बनाएंगे होगा प्राणों का संचार होगा प्राणों का संचार जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार गुरु का करके काम श्रेय हम पाएंगे हो गुरु का करके काम श्रेय हम पाएंगे महाकाल के सहयोगी कहलाएंगे महाकाल के सहयोगी कहलाएंगे मिलेगा संजय सुख का साथ हो मिलेगा सच्चे सुख का साथ जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार जहाँ है जग जननी का प्यार गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी हो गुरु है और वरदानी सुधा सी जिनकी वाणी सुधा सी जिनकी वाणी सुधा सी जिनकी वाणी चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार बोलो युगाधिपति महाकाल की। आए हुए सभी भाई बहनों की आप भी देवी देवता है इसलिए आपकी भी जय होनी चाहिए। अब शांति पाठ होगा, देव शक्तियों की विदाई होगी। दोनों हाथ जोड़ें, शांति पाठ और उसके बाद विदाई फिर सूचना। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। विश्राम के निमित्त देव शक्तियों को विदाई करेंगे। हाथ जोड़ें। ओम
यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिति इष्टकाम समर्थ्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोली वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। नहीं ऐसे नहीं, जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकार हो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। आज भी आए कल भी आना, 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 औरों को भी लाना रे लाना रे लाना रे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। एक बनेंगे हम, सुधरेंगे सुधरेगा, हम, बदलेंगे युग बदलेगा, हम, बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का, हमने खाया, वस्त्र जहाँ के, हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वो है प्यारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हाथ उठाओ, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मान एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी, एक समान। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति हाथ उठाओ, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी। अभी सब लोग सो रहे हैं, लग रहा तो जागे नहीं रहा। हाथ तो उठाइए आप लोग। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी। राष्ट्र शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है। नारियों जागो, अपने को पहचानो, नारियों जागो, अपने को पहचानो। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विचार क्रांति अभियान, सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारी युग निर्माण योजना, सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी का केंद्र। शांति कुंज हरिद्वार। बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय।